और ये जो चमक ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जितना दिया सरकार ने मुझको उतने मेरी औकात रखना, शरण में रखना, सदा ही अपनी लगन में। अली लंगोटा हाथ में सोटा जिनका रूप निराला, अंजनी का लाला मेरा बजरंग बाला। चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपनी लगन में रखना। न्यूज टाइम का सुपरहिट शो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात कंफर्म टिकट और स्वीटी सुपारी प्रेजेंट पॉडकास्ट विथ हर्षित पावर्ड बाय इंदिरा IVF और दूल्हे साहब। इन दिनों सोशल मीडिया में एक गाना जो है बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी सुना है और ट्वीट भी किया है। और वो जो गाना है वो यहीं से शूट हुआ था, इंदौर में है। और ये जो चमक ये दमक, पहले गाना गा लीजिए भैया। ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पावन चूमे सैया के चरण, बगियन बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। पंडित सुधीर जी व्यास इस वक्त साथ है और इंदौर में न्यूज टाइम की टीम की मौजूदगी है। और वो जो अभी आपने गाना सुना जो है वो यही शूट हुआ था। आपका बहुत स्वागत है न्यूज टाइम में। आपका स्टूडियो भी घूमेंगे और आपका कुछ नया प्रोजेक्ट, नया गाना भी जो है लॉन्च होने वाला है। तो आपसे पूरी बात करेंगे डिटेल से। पहले ये बता दीजिए कि गाना शूट होने में कितना समय लगा था। इंदौर जो है क्लीन सिटी और इंदौर में ही मौजूद है। ये गाना मैंने 2019 में इसे स्टूडियो में बनाया था। तो मुझे लगा था कि गाने में कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब राम जी का प्रकट हुआ तो ये गाना अपने आप प्रकट हो गया। एक हमारे मंदिर में जहाँ मैं सभा करता हूँ वहाँ पर एक लाइन मैंने इसकी दी थी, ये चमक ये दमक। वहीं से ट्रेंडिंग में गया। ट्रेंडिंग में होने के बाद मैंने 2.0 वर्जन बनाया। इसका मैंने राम जी पर बनाया, मिक्स बनाया, 4-5 वर्जन इसके बनाए। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। फिर मैंने जितना दिया सरकार ने मुझको उससे बनाया। उसमें मेरी कहानी कृपा की उस हेडिंग है। तो मेरे जीवन में जो घटना घटी कि प्रभु कैसे आप पर कृपा करता है, उसकी पूरा दृश्य में उसमें डाला है। कहानी कृपा की, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। सरकार ने बहुत कुछ दे दिया है और प्रधानमंत्री जी ने भी जो है ट्वीट कर दिया है। आपका स्टूडियो घूमेंगे, यहाँ आपका शूट होता है। अभी कौन सा नया प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होने वाला है? अभी अपना नया प्रोजेक्ट 8 दिन पहले उसकी लाइन कुछ बताता हूँ कि चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपनी लगन में रखना, आंखें जो मूंदो हो तेरे दर्शन, सदा ही ऐसे भजन में रखना। ये हम जो भजन बनाते हैं वो किसी एक देव पर निर्भर नहीं है कि एक देवता के लिए हमने बनाया। आप किसी गुरु साहब पर गा सकते हैं, नानक साहब पर गा सकते हैं, अपने गुरु पर गा सकते हैं, जैन धर्म लगा सकते हैं। मल्टीपर्पस आपके जो इष्ट हो उसको ध्यान में रखो, ये भजन गाओ और भजन खुद हिट हो जाएगा। आपका कुछ सवाल है? आपने सुना है कि नहीं गाना? सुना मैंने, लाल लंगोटा हाथ में लोटा वाला गाना बहुत फेमस भी आपको हुआ था, उसका सुना दीजिए। उसका नया वर्षन बन रहा है। लाल लंगोटा हाथ में सोटा जिनका रूप निराला, अंजनी का लाला मेरा बजरंग बाला। अंजनी का लाला मेरा बजरंग बाला। राम नाम में मस्त रहे ये जपे नाम की माला। अंजनी का लाला मेरा बजरंग बाला। अंजनी का लाला मेरा बजरंग बाला। सुधीर जी जो शरण में रखना, गाना बहुत आपका पॉपुलर हुआ। सुनाइए। चरण में रखना, शरण में रखना, सदा ही अपनी लगन में रखना। आंखें जो मूंदूं हो तेरे दर्शन, सदा ही ऐसे भजन में रखना, सदा ही ऐसे भजन में रखना। सुधीर जी जो भी गाते हैं वो अपने आप ट्रेंड बन जाता है, इंस्टाग्राम में रीलें बनने शुरू हो जाती है। स्टूडियो घुमा दीजिए, यहाँ आपका भजन शूट होता है और भी इधर क्या कुछ होता है। और शूटिंग करने में और जो स्क्रिप्ट लिखने में कितना समय लगता है वो भी आप बता दीजिए। लेकिन थोड़ा चलते चलते बात करेंगे गुरु। ये चलिए, कितना घंटे लगते हैं स्क्रिप्ट लिखने में? देखिए, ये स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है ये सिर्फ प्रभु की कृपा से लिखी जाती है। वो जैसा आदेश करते हैं
जैसा मेरे प्रभु को पसंद है, मेरा जो भाव है कि जैसा मेरे देवता को पसंद है या मेरे प्रभु को पसंद है, मेरे हनुमान जी को पसंद है या मेरे राम जी को पसंद है, वैसा ही मैं उस रूप में गाता हूँ। आइए। और यहाँ एडिटिंग होती है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये इनकी टीम है, देखिए ये हमारे और हाँ हमारे भजनकार हैं जो हमारे लिए भजन लिखते हैं सुंदर सुंदर, उन्हीं को हम गाते हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं। नमस्ते। नमस्ते। बहुत सुंदर भजन लिखते हैं। और कुछ नया कुछ सोचा है आने वाले कुछ दिनों में? नहीं, वो तो सब प्रभु विचार देते हैं और जैसी गायक की इच्छा होती है तो वो लिखा जाता है। मतलब मुझे एक लेखक होने के नाते ये महसूस होता है कि हम सिर्फ कलम पकड़ के बैठते हैं, विचार देने वाला परमात्मा होता है और वही करवाता है जो उसे करवाना होता है। परमात्मा वायरल भी करा देता है। ये स्टूडियो देख लीजिए, यहाँ अभी कुछ नया प्रोजेक्ट की तैयारी है जो आपको सावन में सुनने के लिए मिलेगा। महाकाल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। सुनाइए महेश भाई। आप महेश भाई हैं, बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, मास्टरिंग करते हैं और वीडियो अपने आप वायरल में चला जाता है। ये देखिए, महाकाल पूरा नहीं सुनाइएगा, पूरा नहीं सुनाइएगा। कण कण में महाकाल, जितने कारण जगत में, सब कारण में महाकाल। भजन इतना अच्छा है कि झूम रहे हैं भैया। हम एडिटिंग करते करते झूमना भी चाहिए। महाकाल क्योंकि वो सृष्टि रचाता है और सृष्टि मिटाता है। सृष्टि बनाता भी वही है, सृष्टि का संहार भी वही करता है। तो दिनेश ने बड़े अच्छे शब्द लिखे हैं इसके लिए, तो धन्यवाद इनका। सब कुछ महाकाल तुम्हें से। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2, ये पार्ट 5 है। हाँ, पार्ट 5 है। हाँ, 4 तो हुए, 5वां है। इसमें से मेरे ख्याल से 4वां ट्रेंड में गया था। हाँ, ये दूसरा ट्रेंड में गया था दूसरा ट्रेंड में। जो अभी कौन सा गाना? 62 बिलियन अभी चल रहा है, अभी 63 मिलियन होने वाला है कुछ ही दिनों में। कितने समय में? 2 महीने में। मेरे से बिलियन भी हो जाएगा। हाँ, वो तो गाना गाना शुरू कर 10 दीजिए। मिलियन तो होना चाहिए। गाना गाने का हमको ही मन लग रहा है। गाना ही क्या, गाना ही क्या, सब रेडी है। गाना सब रेडी, आइए। सब रेडी है, इनके आगे हम कुछ नहीं है। नहीं, सब रेडी है। फिर चैनल छोड़ने पड़ेगा आपको, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ी है। ये देखिए, फुल भर दो। अरे यहाँ होता है जो भजन व्यास जी गाते हैं, एडिटिंग यही होता है, शूट दूसरे जगह होता है। लेकिन सभी मंदिरों में मेरा एक रह के शूट कभी मंच पे नहीं किया। 500 भगत हों, 400-500 भगत हों और हम बैठे और भगवान को सुना रहे हैं, सब शूट वैसे ही है। देखिए, केवल इंदौर में करेंगे, बाहर भी? इंदौर में करें। इंदौर में राजवाड़ा मंदिर पे हो चुका है, हनुमान मंदिर पे, रंजीत हनुमान पे हो चुका है, एक दास बाबा हो चुका है, अभी रिसेंटली वीर बगीचे पे। हम चाहते हैं कि सब भगत साथ मिलकर गाएं। इस अकेले में शूट का वो आनंद नहीं। उज्जैन में किया है क्या? उज्जैन में आप कराएंगे। ये महाकाल वाला उज्जैन में होगा। उज्जैन में प्रयास कर रहे हैं, उज्जैन में होगा। आप कितने साल से कर रहे हैं इसको? आपको कितने साल? भजन गाता मुझे 35 साल हो गए। 25 साल हुआ। वैसे बड़ा विशेष सुंदरकांड रहा है। मैं हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाता था, बाकी आज तो अब भजन में लंच तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। रामचरित महाराज भी बोलते हैं, सुना मैं। रामचरित मानस को मैं करता हूँ हर नवरात्रि को, दोनों नवरात्रि में वो हनुमान जी को सुनाते हैं पूरी। सबसे फेवरेट आपका अभी तक भजन कौन सा है जो आपको भी लगा कि हाँ ये भजन मेरे लिए भी कुछ नया है, कुछ अच्छा है और ये हमारे पूरी टीम के लिए कुछ नया भी हो सकता है? मैंने नया इसलिए लिखा था, सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। ये मैंने स्कूली बच्चों के साथ बनाया इस भजन को। आप सुनेंगे तो 50-60 बच्चे मेरे साथ गा रहे हैं। और अब ये जो भजन था तन सुख पाया, तो ये इतना वायरल हो कि हमारे जो प्रदेश के सीएम है मोहन यादव जी, वो उन्हें सुना तो वो कहते कि यार इसको हर स्कूल में गाया जाना चाहिए। बहुत इतना अच्छा, सुंदर उसके शब्द है। इसलिए बोलता हूँ जब व्यास जी गाते हैं तो अपने आप ट्रेंड बन जाता है, जो भजन है वो वायरल हो जाता है और व्यास जी है जो है रातों रात छा जाते हैं। वो ईश्वर छाए, अपन तो ईश्वर की कृपा। बस। सुधीर प्याज जी को सुधीर प्याज जी के नाम से नहीं जानते, चमक दमक के नाम से जानते हैं। चाय वाय भी आ गए, हम चाय भी पियेंगे, लेकिन थोड़ा और स्टूडियो आपका घूमेंगे। हमारे लिए भी कुछ नया है। हम जाते हैं अक्सर नेता लोगों के पास जाते हैं, नेता लोगों से पूछते हैं, लेकिन आज हम गायक के पास है, वो भी ऐसे गायक जो पूरे देश में वायरल हो चुके हैं और जिनकी मांग बहुत
ज्यादा है आपकी मांग। तो हम ऐसे गायक के साथ हैं, नेता के साथ नहीं है। तो स्टूडियो घूमना हमारे लिए भी कुछ नया है। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरे पुत्र हैं गौरव व्यास, ये भजन को पहले पास करते हैं। ये सीखा कुछ नहीं इनने, लेकिन सुर के बड़ा ही आता है कि पापा आपका सूर्य नहीं लग रहा है, आपके शब्द बदलो। तो हम सब मिलकर एक चीज बनाते हैं, टीम द्वारा बनाया कि ये इसमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटाओ, ये अच्छा लग रहा है, इसको लगाओ। तो हम सब मिलकर टीम वर्क करते हैं। यही मेरे साथ दिल्ली आना है उस दिन। सबके सही भजन पास हो गया, बिल्कुल पास। भगवत कृपा से सब पास है। कितनी मेहनत लगी हुई है। मेहनत तो सब कराने वाले ऊपर वाले हैं, सब धीरे धीरे सब होता है, करता है। 30 साल की मेहनत है वैसे तो, अब वो परिणाम सफल हो गई। सफल अभी है, पहले के पुण्य है, अभी उदय हो रहे हैं। अभी फास्ट सुंदरकांड गाया इन्होंने, फास्ट सुंदरकांड गाया, गजब का गाया। 48 मिनट में सुंदरकांड पूरा किया है, 2 घड़ी का। हाँ, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2 घड़ी में 48 मिनट होते हैं। 48 मिनट पूरा सुंदरकांड। क्योंकि हम जब बॉम्बे जाते थे तो विनोद में लोग बोलते थे कि ऐसा सुंदरकांड बनाई हुई ऐसी कि हम चर्च विरार से बैठे तो चर्च गेट उतर जाए और वो खत्म हो जाए। हर व्यक्ति को आजकल दुकान पहुंचने तो में आधे लगता है घंटे में समय, वो कितना सुन लेता लगता है, है। आधे घंटे इतने में सुंदरकांड हो जाने चाहिए। घर से निकला ऑफिस तक और जा बहुत से लोग इनका सुंदरकांड कान में हेडफोन लगा के सोते रात को। अपने आप में रिकॉर्ड भी है। हाँ बिल्कुल है। अपने आप में और ये जब रिकॉर्ड हो रहा था ना इनका सुंदरकांड, तब मैंने बोला था कि आपको पूरे हिंदुस्तान में छाओगे इसमें सुंदरकांड में। अभी इस महीने रिलीज होने वाला है वो। आप चाय पीना, चाय पी लीजिए। हाँ चाय पी लीजिए, पीते पीते भी इंटरव्यू हो जाएगा पूरा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो और आपका कौन सा स्टूडियो और भी कुछ नया? हमारा ये पूरा सेटअप। देखिए सेटअप भले ही छोटा हो, लेकिन जो है भजन प्रभु के लिए बहुत बड़ा है। मतलब एकदम दिल से गाते हैं और देश में पूरा वायरल हो जाता है। अभी 1-2 भजन गाएंगे भी वहाँ। हाँ सुनाएंगे। आइए आइए। जो ट्रेंडिंग भजन है वही ब्याज जी से गवाने की कोशिश करेंगे। और हम हैं छत्तीसगढ़ से। सुंदरकांड सुना तो आप जो रिलीज कर। हाँ सुना दीजिए, कुछ नया है तो देखिए, फ्रेम ठीक से लीजिएगा। एक जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय भजन था कि एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार मेरे दाता, कर दो अधम की नैया उस पार मेरे दाता। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार मेरे दाता। इसके शब्द सुने, बहुत सुंदर गीत है। क्या जी ये क्या काम आता है? ये जो ये माइक्रोफोन है, ये थोड़ा महंगा है, करीब 5 लाख के आसपास का है। 5 लाख का सेटअप हाँ, है। ये सिर्फ माइक है। आपके भजन से चाय में अमृत आ गया। अरे क्या बात ये अमृत पी रहे हैं और ये 5 लाख का सेटअप है। तो ये स्टूडियो इसका क्या काम आता है? हम क्या थोड़ा ये गाना जैसे हम गाते हैं ना, तो उसके लिए सामने हमारे कपड़े भी फड़फड़ाते हैं तो आवाज इसमें चली जाती है। इतना सेंसिटिव है पूरा एरिया। जैसे हमारा स्टूडियो रहता है, न्यूज स्टूडियो जी। जैसे कि आप यहाँ कुछ भी बोलेंगे तो बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, अंदर की आवाज जो है बाहर नहीं आएगी। अगर जाएगी इस जो 5 लाख का सेटअप है, जो तार है इसी के जरिए जो है सीधे लैपटॉप में जाएगी और वहां से जो एडिटर है वो एडिटिंग करेंगे और गाने में गान जो है लगाएंगे और गाना पूरे में जो है वायरल आता है। ऐसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जब सुधीर जी जो गाना गाते हैं वो देश में ट्रेंड जाता है, वायरल हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जो अपने ट्विटर में अभी तक गाया नहीं था। खाटू मजन में भी आज तक मेरी एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन हैदराबाद कार्यक्रम में एंट्री ली है। तो लोगों का कहना था कि आप एक खाटू श्याम पर एक भजन सुनाइए। तो मुझे जो बहुत सुंदर भजन लगता था वो मैंने सुनाया कि कहो तो कोरे कागज पे लिख दूं ये एग्रीमेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का मैं आपका सर्वेंट हूँ। मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, भजन सेवा कर रहा हूँ, भाव सेवा कर रहा हूँ, प्रसाद सेवा कर रहा हूँ। आप जो भी कर रहे हैं वो नाम सेवा कर रहा हूँ। ये सब नौकरी में आता है ना, हम आपकी नौकरी कर रहे हैं। ना मांगू सैलरी बाबा, ना मांगू पेमेंट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। ना मांगू सैलरी बाबा, ना मांगू पेमेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। ये नया गीत मैंने बनाया। ये तो आप कुछ गाना चाहेंगे? शौक पूरा करना है? अरे कुछ तो गाइए, अरे कोशिश कर लीजिए। आज से आपको तो हम ब्यास जी नहीं बोल के पंडित चमक दमक से नाम से जानेंगे। कृपया। तो ये देखिए 5 लाख का सेटअप है, यहीं से जो है गाना बनता है और पूरे देश में जो है जाता है और वो गाना जो है अपने आप ट्रेंड बन जाता है, क्योंकि वो भक्ति वाला गाना रहता है, भजन का गाना रहता है।
जो व्यास जी गाते हैं। और ये जो चमक, ये जो धमक आपने सुना है, और भी ये जो चमक, ये जो धमक है, पार्ट 2 भी इसका आने वाला है, सावन में आएगा। सावन में आएगा। सावन में आएगा। तो भी जो देश में पूरा वायरल हो गया, गिर गया था, सॉरी, जो देश में पूरा वायरल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो गाना आता है, और ये जो कि खास है, ये जो चमक, ये जो धमक पार्ट 2 है, तो इसको भी वायरल होना ही है। और आपको दिल्ली, और अभी मेरे जीवन के अच्छे पल रहे कि मुझे अवधेश्वर जी साहब के सामने, स्वामी जी के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। सत्यमित्रानंद जी की पुण्यतिथि थी, मुझे हरिद्वार बुलाया गया और स्वामी जी को मैंने बड़े भाव से कीर्तन सुनाया और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की और मुझे बड़ी कृपा मिली उनकी, बड़ा प्रेम मिला। ये विचार कैसा है कि ये जो गाना है, ये जो चमक, ये जो धमक जो है, ये गाना चाहिए, स्क्रिप्ट लिखने में कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत लगी, क्योंकि टीम बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। स्क्रिप्ट तो ये कि जैसे मुझे ऐसा लगा कि मुझे ईश्वर ने गाना गाने के लिए प्रेरित किया कि ये शब्द है, इसको गाओ, इसके भाव में गाओ। जैसे मेरे आगे पहले कई लोगों ने गाना गाया, गायकों ने अच्छा गाया, पर ये सब कुछ भाव उस पर प्रकट हुआ, वो जनमानस के दिल में समा गया। ये इसकी छोटा बच्चा है, 6 महीने का, समझता नहीं, लेकिन मम्मी से कहता मम्मी गाना सुना दो, मैं सो जाऊंगा। कई माताएं अब तो लिख कर भेजती हैं। हर रील्स में भी आपका गाना ही लगता है, जो भी प्रभु के द्वार जाता है। अगर फोटो भी खिंचवा ले शिव शंकर जी के साथ या किसी भी भगवान के साथ, तो सबसे पहला गाना यही, ये जो चमक, ये धमक, सब कुछ सरकार तुम्ही से है। और ये रियली है कि सरकार तुम्ही से है, क्योंकि भगवान। अभी वृंदावन भी गए थे हम, प्रेमानंद जी ने बुलाया था, तो उनको भी सुना कर आया मैं। ऐसा लगा बहुत परम संत है, इंटरव्यू किया प्रेमानंद जी का। मैंने 2 दिन तक उनका दर्शन किया, सुबह 2 बजे। फिर मैं जब उनके एकांतिक में गया तो बोले तुम 2 दिन से मेरे को देख रहे हो। मैंने उनकी नजरें बड़ी, बहुत वैसा संत जो पूरे राष्ट्र को गा रहा है, बहुत मुश्किल है। कभी सपने हैं भगवान के, कभी सपने में अपने कुछ कहानी जो बताना चाहे, सपने भी खुल के बता दीजिए, खुल के। सब उसकी माया है, वही कराने वाला है, हम कुछ भी नहीं है। नाथ न कछु मोरी पर बताई, सुंदरकांड में आया, सो सब तब प्रताप और गुराई, ये सब राम जी की कृपा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा है मेरे उसमें कमेंट्स में, सबसे पहले था नाथ न कछु मोरी, मेरा कुछ भी नहीं है। कई पॉडकास्ट हो गए, कई इंटरव्यू हो गए, गाना किसने लिखा? मैं राम जी ने लिखा। आपने लिखा? मैं बिल्कुल नहीं लिखा। झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। सत्य है कि राम जी ने दिया था, राम जी के लिए गाया, और जब राम जी का प्रकट हुआ, जब गाना प्रकट हो गया, बस ये इसकी पूरी। मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, पूरी बढ़िया मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, बिल्कुल दोस्तों लोग के पास जाते हैं, कई लोग बोलते हैं मेरे भजन सुनाते हैं, ये बड़ा अच्छा लगेगा, सही बोलते हैं, सुनाते भजन सुबह। ये स्थिति की जब रेड लाइट पे अपन खड़े हो और पास में कोई खड़ा तो वहीं से फोटो सेल्फी ले लेता है, अरे भैया रुक जा, साइड में ले ले, शांति से ले। तो कई लोगों का जुनून है, 100-150 सेल्फी तो रोज मेरी होती है। कई लोगों का प्यार भी है, बहुत प्यार, बहुत ये प्यार जो बरसता रहे, हमारी भी दुआ है जी। और ऐसे गायक को हमारा सलाम भी है। और इंदौर पूरा, आप तो इंदौर के, इंदौर का सबसे फेमस क्या है? सराफा। देखिए खाने में इंदौर नंबर 1 है। हाँ। उसको खाना चाहिए। अगर 20 किलोमीटर दूर मिलेगा तो बोले चला जाऊंगा। खाने का शौक सबको। सफाई के मामले में भी इंदौर जो है नंबर 1 है। क्या खाना पसंद है आपको सबसे ज्यादा? प्रिय मैं तो भुट्टे का किस पसंद है, मुझे भुट्टे का किस प्रिय है। और मैं रात को सरपा में जा खाता हूँ। देखिए पहले मैं सरपा में खड़ा होकर खाता था, बिल्कुल बिंदास। अब ऐसा कि मुझे गली में छुप के खाना पड़ता है क्योंकि मैं खड़ा खा ही नहीं सकता हूँ। 5-10 फिर आ जाते हैं, भाई साहब 1 मिनट सेल्फी। मैं कहा तो भैया गली में खाना पड़ेगा, अब अपन यहाँ वाले नहीं, छुप के खाना पड़ेगा, छुप के खाना पड़ेगा। तो ऑफिस में मंगाना पड़ेगा, स्टेप बढ़ गया, या घर लेके खाओ। अब स्टेप बढ़ गया। फ्लाइट में जाओ, वहाँ भी एयर होस्टेस, भाई साहब थोड़ा इधर जाना, क्यों? बोले एक सेल्फी लेना, उधर देख लेगा कोई। मैंने कहा भाई क्या फायदा। अभी दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है? बस मैं सुबह अध्यात्म करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, योग करता हूँ, घूमने जाता हूँ, फिर हमारा रियाज का टाइम हो जाता है। फिर सुबह रियाज आधे घंटा, फिर 11 बजे संगीत क्लास 1 घंटा रोज राग रागनी सीखना। क्योंकि जब तक ये सब कमाल रियाज का है और कुछ नहीं है। संगीत में गाना ही है, गाना हो तो रियाज करना पड़ेगा। कितने लोगों की टीम है आपके पास? मेरे पास संगीतकार तो कम 15 लोग हैं, तो अल्टरनेट में चलते हैं, 8-8 करके चलते हैं। तो मैं एक चीज, मेरा ये सवाल है कि अभी आपने जो भी भजन किया है उसकी शूटिंग आपने इंदौर में की है, इंदौर के बाहर क्यों नहीं, मतलब सिर्फ इंदौर? हम चाहते हैं कि इंदौर में इतने बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं, पहले उनको कवर कर लें, फिर आगे चले। महाकाल की नगरी, फिर महाकाल की नगरी चले, फिर खाटू नगरी, फिर जहाँ वो बुलाएगा वहाँ बुलावा वहाँ जाओ।
वहाँ जाओ जहाँ भगवान बुलाए, वहाँ जाओ। वहाँ जाए। वहाँ जाओ। और अभी मैं 23 सितंबर को जा रहा हूँ बाली, इंडोनेशिया। वहाँ के जितने राम मंदिर हैं सभी में कीर्तन करना ऐसा मेरा ध्येय है। और 25 लोगों की टीम हमारी जा रही है। 25 लोगों की टीम जा रही है। बहुत बधाई आपको। कहाँ बाली, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया। राम जी का बड़ा महत्व है। वहाँ रामलीलाओं का मंचन होता है, वो लोग रामलीला करते हैं। तो वहाँ जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ के, वहाँ पर कहीं लगा तो सुंदर लगा लिया, कहाँ लगा तो कीर्तन कर लिया। ये सब उसी के लिए जा रहे हैं। हमारा बाकी कोई उद्देश्य नहीं कि बीच पे घूमना, वहाँ नहीं घूमना। हमको तो मंदिरों में जाना है, सिर्फ भजन। वहाँ का भजन करना है। ऐसा हमारा विचार है। कौन कितनी उम्र से आप जो है भजन की शुरुआत कर चुके हैं? मतलब कौन सी उम्र में, कितने साल हो गए भजन करते हो? मेरे को हो गए 35 साल। 35 साल हो गए। 35 साल। कितने गाने गाते होंगे आप? कई अनगिनत गाती है। वैसे सुंदर गाने पर फोकस ज्यादा है मेरा। यूट्यूब पर जो सुंदरकांड है लोग पसंद करते हैं उसे। फॉलोअर्स भी बहुत है आपके यूट्यूब पे और व्यूज भी बहुत बढ़िया है। जैसे तो ये स्टूडियो है, 5 लाख का सामान तो आपको दिख ही रहा है, जिससे सब इम्पोर्टेड हमारे जो मिक्सर important है, वगैरह हाँ। सब इम्पोर्टेड है। इसके बिना जो है गाना भी मतलब और अच्छा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब जो साउंड वाउंड देना जो अपडेट होते रहते हैं, हम भी अपडेट करते रहते हैं कुछ कुछ। सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सिस्टम अपडेट होगा तो आपको भी भजन सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, जो कि आपको अभी भी अच्छा लगता ही है। खास करके भजन, फिल्मी गाना छोड़िए, भजन सुनिए। इस स्टूडियो की विशेषता है कि यहाँ सिर्फ भजन रिकॉर्ड होते हैं, सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई फिल्मी गाना गाना तो मना कर देते हैं शो नहीं। आज तक कोई आएगा? आते रहते हैं पर मना कर देते हैं। फिल्मी गाना नहीं, ओनली भजन का स्टूडियो है। जो भी गवा लो, भजन ही गाना पड़ेगा आपको। भगवान के नाम। भगवान के नाम में भजन ही गाना पड़ेगा। स्टूडियो देख लीजिए। और ये 5 लाख का सामान है। नहीं तो हम गिटार वाले को फोटो लगाते हैं वहाँ पर, या कुछ लगाते हैं लाइटिंग्स। भगवान का फोटो यहाँ सिर्फ सरस्वती, इसके अलावा कुछ नहीं। सरस्वती माँ का फोटो है। वहाँ भी देखिए बंसी डेमस में पूरा ईश्वर के ऊपर केंद्रित रहे। कितने और जगह यहाँ कई संत गा चुके हैं आके। कौन कौन संत गाते हैं? जैन मुनि कहीं आके गा चुके हैं, कई लोग प्रवचन कर चुके हैं। अपने गिरधर वो जो है मालवा मट्टी के संत कमल किशोर जाकर यहाँ गा गए भजन। हाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी। हाँ बड़े जाते हैं। जैसे मैं इसमें भजन ये माहौल ही भजन का है। जैसे मैं इसमें भजन गाऊंगा हाँ। तो ये सबसे पहले रहेगी आपकी एडिटर की टीम के हाँ। पास। तो कैसे होता है थोड़ा दिखा दीजिए। आई। तो ये देखिए यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ भजन गाया तो ये सबसे पहले ये जो है एडिटर की टीम के पास जाएगा, जो वहाँ एडिट कर रहे हैं, जो आप पहले ही मिल चुके हैं। तो आप आ जाइए, पहले वहाँ जैसे हम गाते हैं। अब जैसे देखिए मैंने वहाँ भजन गाया और वो भजन जो है एडिटर की टीम के पास आ गया। अब यहाँ से एडिट हो। हाँ यहाँ से एडिट होगा। ये सब इम्पोर्टेंट मशीनरी है पूरी। ये मिक्सर है यहाँ पर, ये मिक्सर है। ये जो है एडिटिंग सामान है, सब इम्पोर्टेंट सामान है। कितने दिन लग जाते हैं एडिट करने में? जैसे भी मैंने एक गाना वहाँ गाया, दिन भर लग जाता है एक गाना गाने में, एडिट करने में। जैसे मैं 5 मिनट का गाना लग गया। हाँ, कई पूरा लोग दिन लग जाता है। पूरा दिन, एक दिन में हो जाता है कंप्लीट। मिक्सिंग में लगता है। मिक्सिंग मतलब मिक्सिंग में एक दिन। हाँ, कम से 5-7 दिन लगता है गाने में। 7 दिन पहले लगता है। रिदम बजता है, फिर म्यूजिशियन अलग अलग बजाते हैं। कभी बेंजो बजता है, कभी मैनुअल रिदम बजता है, उसमें फिर पेड बजता है। एक कोई ट्रैक सुना दीजिए, Percussion ट्रैक हो तो बजता है। ये सुनो, कोई ट्रैक सुना इधर दीजिए। आ जाइए। एक ट्रैक है, थोड़ा आवाज। आवाज आ रही है। जैसे सुर का तबला है ये रिदम है इसके साथ। ये ढोलक बज रही है, ढोलक बज रही है। घुंघरू बज रहा है, और कुछ मिक्स करेंगे। एक ही आ गई, एक क्लिप आ गई। तालियां। तालियां भी इसमें आ जाती है। हाँ हाँ, नहीं सब अलग अलग ट्रैक होते हैं। ये बेंजो है। हाँ। ट्रैक तैयार होता है। 50 ट्रैक बजे में एक भजन है। सिस्टम है। अच्छा मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ भजन व्यास जी वहाँ गाते हैं, एडिटिंग यहाँ होती है। जो आप साउंड सुनते हैं अंदर में, जो साउंड होती है, जो गाना वाना, जो तबला वबला होता है, वो इसी से एडिट किया जाता है। नहीं बजता है। बजता है मतलब हाँ, मैंने कई बजता चीजें है। इससे एडिट हो जाती पहले है। उसका ट्रैक बनता है, पहले भजन का ट्रैक बनता है। पहले हम विचार करते हैं कि ये गाना, पहले डमी बजता फिर है। हम डमी गाते हैं, डमी गा के फिर इसका पूरा ट्रैक बनता है। ट्रैक बनने का फिनिश होता है, फिर हम इस पे फाइनल फिर गाते हैं, वोकल गाता है, फिर कोरस होता है फिर इसके बाद कोरस गाते हैं। कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति अच्छा, मैं आ जाता हूँ आपके पास। जैसे ढोलक वाले हैं तो पहले वो ढोलक बजाएंगे, तबले वाले तबला बजाएंगे, पैड वाले पैड बजाएंगे, सिंथेसाइजर है वो अपना बजाएंगे, फ्लूट डालना है तो फ्लूट वाले बजाएंगे। ये सबका मिक्सिंग गुप्ता जी करते हैं।
उनका कैसे किसमें कितना रिदम देना है वो फिर वो डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करके फिर वो फाइनल। उसको बोलते हैं मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, वो आप करते हैं पूरी। आपने कुछ भजन गाया है? नहीं है, श्रोता ही है, बस हम श्रोता है, बस साथ देते हैं। थोड़ा थोड़ा। कितना मिनट का वीडियो हो गया सूदी? तो सर 24 मिनट का हुआ है, 6 मिनट और करते हैं और कुछ नया जानते हैं, क्योंकि नया जानने के लिए जो है न्यूज़ टाइम जाना जाता है, न्यूज़ टाइम का आगाज है और दर्शकों को भी कुछ नया दिखाते हैं। इसीलिए हमने जो आप गाना सुनते हैं, जो रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते करते आ गया है, हर दूसरा गाना आप अगर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले जो गाना आएगा वो ट्रेंड में आएगा, वो जो है सुधीर जी का ही जो है भजन आएगा। तो यहाँ से एडिटिंग होती है, कहाँ है, यहाँ से एडिटिंग होती है, आप देख लीजिए। और ये सब पूरा सिस्टम है और टीम जो है 24 घंटे लगी रहती है। अगर कुछ भजन अगर आपने गा दिया तो आज 24 12 बज जाती है। ऐसा नहीं कि टाइम का शटर बंद करना है, कहीं मतलब लगता है कि 2 बज गई, बस उसमें रम जाते हैं। आप सोते कितने हैं? सोते कितने बजे रात, मतलब कितने बजे जाते हैं? मतलब ऐसा मुझे 4 महीने हो गए, अभी मैं 3 बजे के पहले नहीं सोया हूँ। 3 बजे के पहले? क्योंकि लगातार कार्यक्रम चल रहा है मेरे, लगातार। मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ 17 तारीख को, वृंदावन जा रहा हूँ, फिर वहाँ से आऊँगा अमृतसर, लुधियाना, उसके बाद आऊँगा तो मुंगेर जाऊँगा, मुंगेर बिहार, जहाँ पर योग जो महाविद्यालय है उसमें 3 दिन का कार्यक्रम है, फिर मैं आऊँगा उस मांगे जाने वाले जो है सिंगर है। फिर रणथंबोर है, रणथंबोर जो गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर सवाई माधोपुर में, वहाँ पर 2 दिन का कार्यक्रम है। शास्त्री से भी आप मिल चुके हैं? उनका फोन ये कई बार है कि आपसे मिलना चाहते हैं, पर अभी तो मुलाकात नहीं हुई। बर्थडे में शायद बुलाया गया था, जहाँ तक हमको। हाँ बुलाया था, पर मैं जा नहीं पाया, मेरा कार्यक्रम था। देखिए कार्यक्रम होता है और जो है सिंगर बनना भी जो है बहुत मुश्किल होता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो जो मेहनत है दिन रात करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है। ऐसा जैसे कि मुझे गाना गाना है तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे तुरंत स्क्रिप्ट लिखूंगा, तो मतलब इसमें 1 से 2 हफ्ते की तैयारी रहती है। 2 हफ्ते तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में चले जाते हैं, उसके बाद फिर 1 दिन पूरा गाना गाने में, उसके बाद मेरे ख्याल से 1 से 2 हफ्ता एडिटिंग में चला जाता है, उसके बाद जो है 3 से 4 हफ्ते बाद जो है वीडियो जो है पब्लिश होती है यूट्यूब पे, जो देख सकते हैं, बाद में वो ट्रेंड हो जाता है। मैं इसलिए ट्रेंड हो जाता है कि जिक्र बार बार कर रहा हूँ क्योंकि आप गाते तो सच्ची और ट्रेंड हो जाए। जब प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर सकते हैं, जब आपको आपके यूट्यूब चैनल पे, जो आपका यूट्यूब चैनल मैंने देखा भी आपका सिल्वर प्ले बटन है, उसमें आप ट्रेंड बन जाता है जो आप गाना गाते हैं। उसकी क्या पीछे की राज है? प्रभु की कृपा के अलावा कुछ भी नहीं। मैं तो एक शब्द में बात करता हूँ। मेरे जनवरी में 2000 सब्सक्राइबर थे, कितने? 2000। अभी कितने हैं? 2,35,000। तो ये कैसे आए? ईश्वर की कृपा से। कृपा बरसती रहे। बैठ के बात करेंगे, आइए बैठ जाइए आप, आइए यहाँ बैठ जाइए, मैं बगल में हाँ मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, बगल में बैठ जाता हूँ। ये देखिए अभी भी बुकिंग के लिए शायद फोन ही आ रहा होगा। आपने फोन यूट्यूब में जो है और इंस्टाग्राम में भी आपने पब्लिश कर दिया, आपका पर्सनल नंबर ही है वहाँ? हाँ, एक पर्सनल नंबर भी है और एक मेरे जो मैनेज करते हैं टीम को, आयुष भाई, उनका नंबर दे रखा है। वो आगे के सब काम वही करते हैं, बुकिंग करना, वहाँ तक स्टेज तक जाने का काम उनका है। ऐसा हुआ है कि कोई बार आपसे बात करना चाहता हो, मतलब आपका भजन बहुत अच्छा है, यूट्यूब में जैसे आपने नंबर दे दिया, मैं आपका फैन, मैं आपको कॉल करूँगा कि आपने भजन बहुत अच्छा है, आपको से मिलना है, आप कहाँ मिल सकते हैं? ऐसा क्या आपके पास वो भजन गाने से जो आपने गाया, मैंने जैसा जिक्र की, जो चमक जो धमक जो ट्रेंड में है, उसकी वजह से आपको ऐसा फोन आया कि हाँ व्यास जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं इंदौर आ रहा हूँ, आप कहाँ पे मिलेंगे? ऐसा कुछ आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और कई बार तो ऐसा कहीं मिल जाते तो पहचान लेते हैं। कहीं हम जैसे लॉन्च में बैठे हैं एयरपोर्ट, वहाँ लोग पहचान लेते हैं। मास्क लगा के जाना। हम्पी से कहीं आए थे 2 लोग, तो मैं बैठा था बेंगलोर एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने पहचान लिया, बोले मैं हम्पी से आया हूँ और कर्नाटक से हूँ, और मैं आपको पहचान लिया कि वही है। तो कई लोग पहचानते हैं। मास्क लगा के जाना पड़ता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कुछ सवाल है आपका? प्रभु का वो है, बोलो पहचानते हैं प्रभु को, मास्क का लगाना। कोई सेलिब्रिटी आज तक हमें ये फील नहीं हुआ कि हम कोई बहुत बड़े गायक हैं। हम तो वैसे ही जैसे पहले थे, 35 साल पहले थे। कोई हमें नहीं ना कोई अभिमान है हमें, कुछ नहीं, सब रहित। कोई बाउंसर हो? नो, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नो सिक्योरिटी। कुछ नहीं। अभी भी आने वाला समय आपको भजन गाने वाले काय की जरूरत चाहिए?
आने वाला समय स्पिरिट चाहिए कलाकारों को, अभिनेताओं का। दो भजन गाते हैं प्रभु जी, हनुमान जी स्वयं स्वयं रक्षक है हमारे, सब सरकार उन्हीं से है। आने वाला समय लगेगी तो हैं? आने वाला समय लग सकता है। नहीं, काहे हम चाहते प्रभु इनसे दूर रहे। काहे आप सिक्योरिटी लगवा दे रहे हैं? ये पॉलिटिकल एडिटर है। अच्छा अच्छा। इनको जाएंगे सर, मिलने के लिए आदमी आपसे मिलने के लिए बहुत परेशान हो जाएगा, मिल नहीं पाएंगे आप। सहज है, सरल है, सबसे मिलने वाले हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। घर पधारे, आप हमारे घर पर आकर चाय पिए। मैं सभी को अपने हाथ की केसर की बनी चाय पिलाता हूँ, तो उस चाय को पीने के लिए सभी आते हैं कि आपके हाथ की चाय। शुरुआत में सभी मिलते हैं, लेकिन बाद में सब पॉपुलर होने बाद नहीं, मेरे में ऐसा बिल्कुल नहीं, ना होगा ना आगे कभी वैसा होगा ना हुआ। और ये पॉलिटिकल एडिटर ना, है, वो तो उनके हिसाब से प्रश्न हाँ, पूछेंगे। ये राजनीति के बारे में अच्छे जानकार हैं। हाँ। जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं नेताओं का, अभी तक हमने किसी सिंगर का इंटरव्यू नहीं लिया, पहली बार हम आपसे ले रहे हैं और पहली बार ही हम मिले भी और बहुत अच्छा लगा। हम भी आपके फैन है, देखते रहते हैं, आपको सुनते रहते हैं। और ये जो है नेताओं को इंटरव्यू करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री हो गया या मंत्री हो गया, और हम उनसे थोड़ा नीचे हैं, अभी उनके तक नहीं पहुंच पाए हैं। अच्छा। लेकिन उनको राजनीतिक के मामले में इंटरव्यू करना उनको पसंद है, और हमको ऐसा सिंगल लोगों के साथ हमने भी बहुत इंटरव्यू किया है और इतना अच्छा भी लग रहा है कि आज हम आपसे इंटरव्यू कर पा रहे हैं। न्यूज टाइम का काज है और चैनल ने भी मौका दिया है कि आज हम आपसे मिल पाए। और आखिरी में जाते जाते जो आपने भजन गाया है, ये जो ट्रेंड में है, वो भजन दोबारा अगर हो जाता तो मजा आ जाता, दर्शकों को भी मजा आ जाता। और न्यूज टाइम का काज है और शुभकामनाएं भी आप दे दीजिए। कार्यक्रम में तो आपको आना ही है। ठीक है, सभी न्यूज टाइम के दर्शकों को जो है आगे देखेंगे उन्हें, और जितने उनके शुभचिंतक हैं, जितने उनकी टीम है, मीडिया टीम है, सभी को मेरी ओर से मंगल कामना है कि आप जो कार्य अब 1 अगस्त से शुरू करेंगे, उसके लिए परमात्मा आपको बहुत शक्ति दे, आशीर्वाद दे और खूब पॉपुलैरिटी आपकी हो, सब में आपका नाम हो, इसी में शुभकामना करता हूँ। और ये भजन न्यूज टाइम के लिए, ये जो चमक, ये जो दमक, दूर से लेना, तीनों आ जाए भैया, हम भी ताली बजाएंगे। हमको भी भजन अच्छा लगता है, भले वो गाना वाना नहीं गाए, वो बात अलग है। तो भजन सुना दीजिए। ये चमक, ये दमक, फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है, तुम्हीं से है। उसका जो सबसे ज्यादा जो अंतरा पूरे देश में जिनने हिला कर रखा है वो है कि मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन आधार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो खुश कर दिए। क्या बात, जय हो, खुश हो गए। बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। इंदौर में थे, इंदौर जो है देश की सबसे ज्यादा क्लीन सिटी है, और इंदौर में जो है कई कलाकार भी जो है इंदौर ने ही दिए हैं। जो आप सुन रहे हैं ये कलाकार जो इंदौर के ही है, और भजन बहुत अच्छा गाते हैं, जो देश में वायरल हो जाता है। ब्याज जी थे, और मैं हर्षित तिवारी हूँ, पॉलिटिकल एडिटर जो है बैठे हैं, और कैमरे के पीछे तुषार जांगड़े हैं, जो बहुत टाइम से कैमरा हाथ में लिए हुए हैं, और मुझे लगता है कि उनका भी थोड़ा हाथ जो है दर्द दे रहा है। थोड़ा सा और सह लीजिए। नमस्कार बोलने दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108118, IFSC कोड HDFC 000
0088। ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतला के पवन चुमे सैया के चरण बगियन में बहार तुम्हीं से